अस्सलामुअलैकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ान मन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उर्दू लेक्चरर की असामी का इश्तहार जारी कर दिया है और बहुत से तलबा मुझसे सवाल कर रहे हैं कि उर्दू लेक्चरशिप की तैयारी कैसे करें, कब से करें और कहाँ से करें। इसलिए मैंने सोचा कि इन तमाम सवालात के जवाब में एक वीडियो बना ली जाए ताकि तलबा को तैयारी का सही तरीक़ाकार मालूम हो, क्योंकि बगैर रहनुमाई के मंजिल पर पहुंचना नहायत ही मुश्किल होता है। देखिए अजीज़ान मन, लेक्चरशिप की तैयारी के लिए साल हा साल की मेहनत की ज़रूरत होती है और फिर मुसलसल और मुतवातिर तैयारी इंतहाई ज़रूरी है। गोया कई सालों से बंदा उर्दू के हवाला जाती और तारीख़ी कुतब का मुतालिया जारी रखे, नोट्स भी साथ साथ बनाता जाए, तब जाके वो टेस्ट पास करने के काबिल होता है। अक्सर तलबा उस वक्त तैयारी के लिए भाग दौड़ शुरू करते हैं जब अखबार में भर्ती का इश्तिहार छपता है। उस वक्त आप कितना पढ़ लेंगे भाई, माजरत मेरा लहजा तो कुछ सख्त होगा। अब कौन सा तीर मार लेंगे, नाम निहाद गाइड से रट्टे मारेंगे जिनमें गलतियों की भरमार होती है। ओ भाई सच कह रहा हूं, असल और मशहूर ज़माना मुस्तनद किताबों और बाजार में बिकने वाली गाइड्स में बिल्कुल वही फ़र्क है जो देसी और ब्रायलर मुर्गी में फ़र्क है। जाहिर है मुर्गी की परवरिश फितरी माहौल और कुदरती तरीके से हुई है, तब तो उसकी लज्जत, ग़िज़ायत, अफादियत के डॉक्टर्स भी मोतरफ़ हैं, जबकि ब्रायलर को गैर फितरी तरीके से ज़बरदस्ती पाला गया होता है और सालों का काम 40 दिन में तैयार किया गया होता है। तो उसकी अफादियत भी मशकूक है, उसकी ग़िज़ायत भी नाकिस है, बल्कि उल्टा नुकसानदेह होती है। अच्छा जी, बहुत से उम्मीदवार जब तैयारी के लिए वक्त कम पाते हैं तो इधर उधर से नोट्स मांगना शुरू कर देते। क्यों? क्या यही नोट्स आप खुद तैयार नहीं कर सकते? जिसने बनाए हैं अपनी मेहनत से बनाए हैं ना, आप भी बनाएं, अपना खून जिगर काढ़ें, अपनी छोटी छोटी खुशियों और दीगर मसरूफियात को लेक्चरशिप की तैयारी पर कुर्बान करें। अच्छा जी, अक्सर उम्मीदवार ये कहते सुने गए हैं कि तैयारी के लिए वक्त नहीं मिलता। उनके लिए अर्ज है कि मिसाली फुर्सत जिसके आप मुतमनी हैं वो इंसानों को कभी नहीं मिलती। गोया आप कामों से आज़ाद हों, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, नौकरी और कारोबार के झंझट से भी आपका कोई वास्ता ना हो, बीवी बच्चों की ज़रूरत से भी आप मावरा हो, और सबसे बड़ी बात कि जनाब का पढ़ने का मूड भी बने, तब जाकर जनाब पढ़ेंगे, जहमत गवारा करेंगे। ऐसी फुर्सत तुम यह जन्नत में ही मिलेगी जहां दूध और शहद की नहरों के किनारे जनाब ने कुर्सी लगा रखी होगी और जनाब मुतालिया फरमा रहे होंगे, साथ हूरें बिठा रखी होंगी जो नोट्स तैयार कर रही होंगी। भाईजान, आप इसी दुनिया के बासी हैं, इन्हीं रोज़ो शब्स के वबाल में रहते हुए पढ़ना होगा, वक्त निकालना होगा, खून जलाना होगा। जनाब चले हैं मुकाबले का इम्तहान पास करने और अपने तय पढ़ना नहीं हो रहा। अब शॉर्टकट्स की तलाश में फिर रहे हैं। देखिए भाई, अब इश्तिहार छप चुका है और शुनीद ये है कि अगले 2-4 माह में टेस्ट होंगे। ये वक्त भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लगन और जज्बे के साथ पढ़ें तो आज से ही बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। अब सवाल यह है कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने कमीशन के तमाम साबका पर्चे पढ़ने हैं और उनको अज़बर कर लेना है। दूसरे नंबर पर MA उर्दू का मुकम्मल कोर्स बारीक बीनी से पढ़ें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उर्दू का कोर्स पड़ा हुआ है, 5601, 5602, 5603 इसका सीक्वेंस या सीरीज नंबर है। तो वहाँ से ये किताबें डाउनलोड करें और उनको पढ़ लें। उर्दू अदब की तारीख किसी एक मुसन्निफ की लाजमी पढ़ें। बहुत से मशहूर मुसन्निफीन हैं। डॉक्टर अनवर सदीद की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख है, डॉक्टर सलीम अख्तर की भी है, जमील जालबी की भी है। इनमें से किसी एक मुसन्निफ की तारीख लाजमी पढ़ लें। इसके अलावा उर्दू अदब की तहरीकें, डॉक्टर अनवर सदीद की किताब है, इसको लाजमी आपने पढ़ना है। अच्छा जी, इसके साथ आपने अदबी इस्तिलाहात अज डॉक्टर अनवर जमाल, बहरुल फसाहत अज नजमुल गनी रामपुरी, इसके अलावा मीर को पढ़ना है, गालिब, इकबाल और फैज़। इन पर सवालात आते हैं। इनकी शायरी, इनकी ज़िंदगी, इन पर लिखी गई किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए और इनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का आपने मुतालिया ज़रूर करना है। ख़ास तौर पर इस हवाले से वली से इकबाल तक किताब ये पढ़ लें। इसके अलावा 20वीं सदी के अदब पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। साथ ही साथ आप असरी अदब, उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के इदारे, रसायल,
जरायद और अहम शख्सियात के कारनामे भी आप जानते हों। असनाफ नज़म व नसर से वाकफियत होना लाजमी है। नज़म व नसर के इकसाम, उनके मुअज्जिद, पहलकार जिन्होंने इब्तिदा की और फिर फ़रोग़ देने वाली हस्तियाँ कौन कौन थी, ये पता होना आपके लिए लाजमी है। इसके साथ आपको उदबा के असल नाम भी पता होने चाहिए कि किस अदीब का असल नाम क्या है, ये भी आप जानते हो। उर्दू कवायद जिनमें सनाए बदाए भी शामिल हैं, इन पर भी अक्सर सवाल आते हैं। उर्दू तराकीब, रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इम्साल पर भी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। लेक्चरशिप की तैयारी में आपको हालात हाज़िरा से भी वाकफियत होना ज़रूरी है। ख़ासतौर पर आप PTV का खबरनामा बिला नागा देखें और सुने। अखबार बीनी की भी आदत डालें और विकीपीडिया भी इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ अदीबों के हालात ज़िंदगी को जानने के लिए आप इंटरनेट की मदद से या विकीपीडिया पर जाकर मज़ीद इस हवाले से मालूमात भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को नोट्स की शक्ल में अपने पास महफूज रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए नोट्स की तैयारी भी एक अहम अमल होगा हमारे उर्दू लेक्चर की तैयारी में। जब आप ये तमाम काम कर लें, जब आप तमाम मुतालिया कर लें जो किताबें मैंने अभी आपको बताई हैं, उसके बाद अगला मरला जो है वो ये चेक करना है कि आपका मुतालिया कितना हो चुका है या आपने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया है। उसके बाद आप उर्दू जर्नल की तरफ आएँ, मारूजियत की जानिब आएँ, मरूजी सवालात की जानिब आएँ। इसमें मैं आपको गाइड सजेस्ट करूँगा उर्दू जर्नल अज़ सुहेल भट्टी और उर्दू अदब की मारूजी तारीख़ अज़ सबीना अवैस आवान। साथ ही साथ उर्दू इल्मी कैप्सूल भी आप के पास होना चाहिए। कलीद उर्दू अज़ इशफाक अहमद वर्क, ये किताबें मारूजी हैं, ये भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको सही तरीके से याद हैं भी सही या नहीं। जितनी किताबें मैंने आपको बताई हैं, जो तरीक़ाकार बताया है, इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप चलें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। और इसके साथ मैं एक सिलसिला भी शुरू करने वाला हूं कि मैं आपको साबका जितने पेपर हुए हैं उनकी वीडियो आपको मुहैया करूं और कुछ मॉडल पेपर भी मैं तैयार करूं, अपनी तरफ से मॉडल पेपर तैयार करूं और उसकी तैयारी भी आपको कराऊं। वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। एहसान मस्याल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।